एक तो सर ये शेयर करना रह गया था, रमेश सर ने शेयर जो करा था। हाँ ये मैंने एक पार्ट तो बना दिया था, अभी दूसरे पार्ट पे काम कर रहा था। हाँ तो जो आपने मुझे चक्रास वाला भेजा था, ये वो वाला पार्ट है। हाँ अब ये वाले पार्ट के बाद फिर मैं वो क्या कहते हैं, ललिता त्रिशक्ति पे लगूंगा, क्योंकि मुझे अभी वो उसका मंत्र का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया था। जरा सा मैंने देखा तो था, बट हम्म। बहुत डीपली नहीं देखा था। तो ललिता त्रिशती का तो वो ललिता त्रिशती एक है, रुद्र त्रिशती का आई थिंक जो रुद्रम है उसका हर उसका एक बीजाक्षर लिया हुआ है उन्होंने। किस चीज का बीजाक्षर है वो, मैं मतलब यही नहीं चीज समझ पाया था। जैसे मैं एक मिनट अभी बताता हूँ उसको उसमें कोई कैसे है। कोई मंत्र है जो जिसके उन्होंने अक्षर अलग अलग करे हैं, क्या चीज है वो मुझे नहीं समझ में आई थी। एक मिनट मैं अभी बताता हूँ उसको। वो भी बता देगा because वो मैं उसको स्टडी किया था उसके बाद बैठ के कि कहाँ से क्या लिया है इन लोगों ने। उसमें तीन पार्ट है, एक पार्ट तो समझ में आ रहा है, दो बाकी पार्ट समझ में नहीं आ रहे। नहीं एक मिनट में बताता हूँ। एक मिनट उसको जाके खोलता हूँ उसको। सर ये जो मैसेज खुला हुआ है ये मेरे पास नहीं है। हाँ, ये आपका साथ में डिस्कशन नहीं था, ये रमेश सर ने कुछ मुझे मटेरियल भेजा था, अच्छा सर, अच्छा जिसको सर। मुझे मंत्रों के तौर पे चेंज करना था। कि हमारे यहाँ जो है हाकनी शाकनी डाकनी, ये सब जो मंत्र लिखे हुए हैं, जो जी। बेसिकली चक्रास का पार्ट है, तो वो मंत्र जो हैं, वो सही मंत्र क्या है। तो मैंने वो स्ट्रक्चर बना के दिया था, और काफी दिन पुरानी बात हो गई है अभी, एक आध दिन पुरानी भी नहीं है। तो मैंने फिर जब वो बना दिया था, तो फिर वो एक दफे ये डिस्कस करना या स्कैन करके वैलिडेट करना जो है वो रह गया था। तो मेरे लिए आवश्यक हो तो मुझे भेजिएगा सर। भेज देंगे आपको ही भेज देंगे सर, क्या प्रॉब्लम है। वो इसके लिए वेट कर रहा था कि डॉक्टर साहब बना दें उसके बाद हम भेज देंगे। कोई बात नहीं सर, जैसे भी। एक्चुअली ये पूरा पार्ट जो है ना, अभी तंत्राज तंत्र में आएगा। ये कोई बात नहीं ओरिजिनल सर, वो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, ये तंत्राज तंत्र से निकला हुआ है। तो मेरे तो सामने ही खुला हुआ था, तो मैं अपने व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा था, मुझे नहीं मिला तो मैंने कहा बस और कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं। ये प्राइमरी। जो ये जो रुद्रम का ये जो है का ये तो त्रिशति तो का ये लहरीम भाषा का लहरीम सका लहरीम वो तो हो गया उसका वो तो 15। चेंज हो जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो उसके बाद अल्फाबेट कहाँ से आया। वो अल्फाबेट आया यहाँ से। अगर आप रुद्रम देखेंगे रुद्रम का सेकंड इससे नमो हिरण्य बाहवे सेनान्य दिशांच पतये नमो नमो बस ठीक है, वृक्षेभ्यो। बस ठीक है, मुझे वो रुद्रम वाला पार्ट जो है वो उसमें ही लिखा हुआ है। हाँ उसमें नहीं लिखा हुआ है, ये मैं रुद्रम का भी भेज देता हूँ हाँ, नमो मुझे हिरण्य बाह। रुद्रम वाला भेज दीजिए। मैं हाँ। उसको कनेक्ट करूंगा, उसको प्लेस करूंगा, और वो चेंज हो हम्म। जाएगा। तो उन्होंने नमो के बदले क्या किया, हिरण्य बाहवे का हिम लिया, दूसरा वाला मैं समझ गया सेनान्य। वो मैं समझ गया, वो स्ट्रक्चरिंग जो, बस स्ट्रक्चरिंग पता होनी चाहिए। हाँ मैं पर अभी भेज देखिए, देता हूँ। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है, वो हम्म। ऋषि की स्ट्रक्चरिंग है। हम्म। ऋषि ने उस फॉर्मूला, उस डॉक्यूमेंट से कैसे अपने आप को कनेक्ट करा है, वो इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पे कोई चीज बनती है। हम्म। अब वो आधार के तौर पे जब वो चीज बनाई गई, उस समय उसकी छंद, उस समय उसका ध्यान क्या चीज के ऊपर गया, वो तो बहुत सारी एलिमेंट्स अलग होते हैं ना। मेन हम्म। पार्ट जो है वो आया कहाँ से, वो है। हम्म। हिरण्यम सेनान्य वैसे ही है, उसी से लिया हुआ है। मैंने भेज दिया हिम सिम दिम सेनान्य दिशांच पते के लिए दिम लिया है,
जो सेकंड अनुवाकम शुरू होता है, सेकंड चैप्टर जहां से शुरू होता है वहां से लिया हुआ उन्होंने, 300 नेम्स ऑफ शिवा। पहला वाला तो जस्ट डिस्क्रिप्शन है, ओम नमो अच्छा, इन्होंने भगवते। इन्होंने क्या करा, शिव के मंत्र के एक एक अक्षर को ललिता हाँ, के एक एक अक्षर से मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया, करेक्ट। हाँ, तो उसमें तो एनर्जी अच्छी होगी। फिर उन्होंने क्या किया, ओम भ्रोम जुम स। पता है सर चक्कर क्या है, ये जो खिचड़ी पकती है ना, वो खिचड़ी में आइडेंटिफाई करने वाले एलिमेंट्स कैसे, जैसे शिव और लक्ष्मी भी जो है, उनको आप किस आधार पे मर्ज कर रहे हो, वो एस्पेक्ट है। ललिता हम्म। देवी जो है वो लक्ष्मी जी का रिफ्लेक्शन थी। तो वो हम्म। तो फिर समझना पड़ेगा कि उसमें सोर्स कोड में कहाँ क्या चीज सही है क्या नहीं है। हम्म। मैं तो एक उनकी वो वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, जो वो नाग की पूजा कर रहे हैं, वो क्या नाम हम्म। था, जग्गी वासुदेव। हाँ, जग्गी वासुदेव जी, करेक्ट करेक्ट। तो वो नाग की पूजा ही इतनी अजीब सी है वो, पता नहीं हम्म। क्या चीज का है वो। बहुत अजीब सी पूजा थी वो, देखकर मतलब बड़ा अजीब सा लगा उसको देखकर। जैसे उन्होंने वो लिंग भैरवी बनाया, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग भैरवी है ही नहीं एक्चुअली। हम्म। वो मैं एक हमारे यहाँ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है एक्चुअली, ही इज डिसाइपल ऑफ सेज अगस्त्य। वो बोले थे, मैंने उनको बोला था ये सब मत करो, तो मैंने उनको बोला था कि जब तुम बना ही रहा है तो ललिता त्रिपुर सुंदरी का बनाओ। उन्होंने माना नहीं, तो तो उन्होंने। देखिए, अगर मंदिर बनाना चाहिए तो वो लीनिएज का बनाना चाहिए। लीनिएज का मंदिर का मतलब हो गया कि आप पहले महालक्ष्मी का टेम्पल बनाइए, महालक्ष्मी के टेम्पल के साथ में जो है महासरस्वती, महालक्ष्मी के तौर पे, महाकाली या महासती के तौर पे, फिर हम्म। उसके बाद इनके जितने वो कपल्स हैं तो 6 कपल्स के तौर पे, फिर छह हम्म। कपल्स के बाद जो उनकी संतान है या जो उनसे डेवलप्ड वो है, जैसे ब्रह्मा जी से जो है वो डेवलप हुआ आपका ये क्या कहते हैं ऋषि, तो हमारे हम्म। सप्त ऋषि और वो उस सब के हिसाब से जो है उसको बनाए। उसके बाद जो है ये अपने जो दक्ष और दक्ष परिवार, ताकि लोगों को अपनी कल्चरल लीनिएज पता चले, और वो स्थान जहां पर कि वो मंदिर हो, जब ये सारी शक्तियां एक एक करके एक्टिवेट होंगी तो वो हम्म। फिनोमिनल एनर्जीज होंगी। केवल उसकी परिक्रमा कर लेने से पूरी प्रक्रिया की आपका एनर्जी प्रोसेस बहुत हाई हो जाएगा। बट हम्म। जितना पार्ट मैंने बोला उतने पार्ट के लिए उतने सब्जेक्ट की एक्सेस जरूर होनी चाहिए। हम्म। हमारे यहाँ पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के ना भाट होते थे। हम्म। भाट जो है उनकी उपमा गाते थे। तो हम्म। राजा जो है वो उपमाओं, और वो जो उपमा गाते थे वो बाद में लोकगीत बन जाते थे। हम्म। तो बहुत सारे राजाओं ने तो अपने सर इसलिए कटवा दिए क्योंकि वो भाट ने इस बात को इवेलुएट ही नहीं करा कि राजा ने कोई बहुत वीरता वाला काम करा या नहीं करा। हम्म। तो प्रक्रिया जो है वो बीच में इतनी डिस्टॉर्ट हो गई थी। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले राजा जो है सिस्टम को इवेलुएट करता था, बाद का एक सिस्टम ऐसा आया कि राजा का इवेलुएशन होना शुरू हो गया, एंड विच कॉज प्रॉब्लम्स। तो खैर उसको देख लेंगे। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, एक तो जो आपने भेजा है उसको कंपेयर कर लीजिए कि इसकी एनर्जी और उसके हिसाब से, हम्म। ये मैं इसका स्ट्रक्चर बस बता देता हूँ जरा सा, जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से। हम जो, अरे यार, हम जो ये पूरी प्रक्रिया करते हैं उसमें ह, य, व, र, ल और श,
एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ। इस प्रकार से जो हमारा मूलाधार चक्र है वो लाकिनी शक्ति है। हम्म। ये स्वादिष्ठान चक्र राकिनी शक्ति है। हम्म। ये मणिपुर की वाकिनी शक्ति है। हम्म। ये यह जो है ये याकिनी शक्ति है, अनाहत चक्र। और ये जो है ये हाकिनी शक्ति है। ये श जो है ये आज्ञा चक्र है, ये शाकिनी शक्ति है। इसके बाद जो है ये दाकिनी है। और ये बेसिकली सबको कंट्रोल कर रही है, इसलिए दुर्ग से वो दाकिनी बनी टर्म। तो ये स्ट्रक्चर इस आधार पर बना है। अब उस आधार को उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करा है वो मैं उसको नहीं कह सकता, बट ये नाम जो प्रत्येक अक्षर के साथ में एक शक्ति का नाम जो है ये हम्म। शारदा तिलक में भी है और आई थिंक तंत्र राजतंत्र में भी है। हम्म। क्योंकि ये इमेज इसमें आएगी अभी कि ये स्ट्रक्चर भी कैसे बना हुआ है। क्योंकि हमारा चक्रा का स्ट्रक्चर जो है वो जिस प्रकार भी बना हुआ हो, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे करके बना हुआ है। एक दो तीन चार पाँच, ये बीच में छह, ये सात, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। मैं हमने डिस्कस कर चुके हैं ये वाला स्ट्रक्चर एक बार। हाँ, एक बार कर चुके हैं। तो ये इस आधार पे अब इसको स्कैन कर लीजिए आप एक दफे कि ये इसका एनर्जी प्रोसेस जो है वो मतलब मणिपुर चक्र जो है वो वाकिनी शक्ति के तौर पे वो उसमें प्रयोग हो रहा है नहीं हो रहा, वो वाला पार्ट जो है। ये मैंने आपको शुक्ला जी भेज भी दिया, ये जो सर ने भेजा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, वाकिनी तो एसोसिएटेड विथ वाक है ना? इट्स एसोसिएटेड विद द पावर ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन।
हाँ, पर ऐसा है नहीं ना। ऐसा नहीं है, बट इसमें क्या है कि वाकिनी एंड मणिपुर चक्र का एक कनेक्शन है, बिकॉज मणिपुर चक्र हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। ये जब बैलेंस होता है, इट एनहांसेस ability to speak confidently and assertively, embodying the essence of वाकिनी शक्ति। सर स्ट्रक्चर पे जाइए ना। हाँ वाकिनी मैं, शक्ति जो है, मणिपुर चक्र जो है, प्राइमरली क्रिएशन ऑफ प्राण से कनेक्टेड है। जब करेक्ट। तक प्राण नहीं जागृत होगा तब तक वाक नहीं जागृत होगा। वाक नहीं उस जागृत होगा, आधार करेक्ट। पे आप उसको वाकिनी जो है वो टर्म को उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं। मैं स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ। मैं, हाँ उसी का मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली, बिकॉज वो प्राण से कनेक्टेड है। जब तक प्राण ही नहीं है तो वाक कहाँ से आएगा? राइट। तो कॉन्फिडेंस हो, सिक्योरिटी फीचर हो, इनसिक्योरिटी हो, करेज हो, प्राण से ही मोटिवेशन हो। कनेक्ट होगा। एवरीथिंग हाँ विल बी कनेक्टेड विद प्राण। करेक्ट।
जी सर। एनर्जी तो इसकी फिनोमिनल है डॉक्टर साहब, मैं तो चेक करके बोला इसको। वाकिनी के साथ हम एसोसिएट करेंगे तो मणिपुर चक्र में वाइब्रेशन, स्पाइरलिंग एनर्जी शुरू होती है उसमें। राइट, तो वो जो एलिमेंटल पार्ट जो है उसको हम जिस तरह से चक्रा में ले रहे हैं, दैट इज व स हम्म। ग ज ड द ब उ ऊ ओ औ। तो मेन खेल तो इन पेटल्स का है। हम्म। वही पेटल्स, मतलब क्योंकि अगर आप इसको एक कमल के तौर पे अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो, और एक कमल में मतलब एक कमल के उसमें और जितने भी कमल बन रहे हैं, ऐसे हम्म। करके जब हम एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं तो उन सब में एक इंटरकनेक्ट भी होता है। तो इस आधार पे व स ग ज ड द ब जो है इनका एक इनका एक इंटरकनेक्ट है। और ऊ ऊ को कनेक्ट करना या ओ औ को कनेक्ट करना ये एक पार्ट है। तो अगर मैं हेड नेक और टेल की डोमेन में जा रहा हूं तो इस आधार पे मेरा जो कनेक्ट होगा वो क्लियर कट तीन पार्ट में बटेगा। अब जैसे मैंने ये जो आइडेंटिफाई करे, ये मेरे ये चार जो हैं ये मेरे हेड रीजन में मैप्ड है। ये दो जो हैं ये मेरे नेक रीजन में मैप्ड है। और ये जो है हम्म। ये मेरा टेल रीजन है। हम्म। अगर मैं तीन बाइफरकेशन करता हूं तो ये जो हम्म। तीन बाइफरकेशन है, इन तीन बाइफरकेशन को कंट्रोलर कौन है? तो हमारे यहाँ चक्रा एक पार्ट हो गया, चक्रा के पेटल्स दूसरा पार्ट हो गया, और ये चक्रा के पेटल्स और ओवरऑल जो कंट्रोलर है पूरे स्ट्रक्चर का, वो तीसरा पार्ट हो गया। यहां पर जो ये हाकनी याकनी वाकनी की जो हम बात कर रहे हैं, ये हम्म। उन कंट्रोलर्स की बात कर रहे हैं। चक्रा की जो शक्ति है वो फर्क चीज है। हम्म। ये जो शक्ति यहाँ पर हाकनी वाकनी करके डिस्क्राइब कर रखी है और इसकी एक एक पेटल को जो डिस्क्राइब कर रखा था, ये प्रक्रिया जो है इसके जो कंट्रोलर्स हैं वो फर्क है। हम्म। तो हमारे यहाँ जो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम करके है, हु इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल डोमेन, हु इज द कंट्रोलर ऑफ द टिश्यू डोमेन, इस प्रकार से साइंस जो है वो कंट्रोलर को एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे यहाँ हम्म। जो सिस्टम है उसमें हर जगह कंट्रोलर या क्रिएटर की बात करी गई कि अगर जल है तो जल तत्व जो है उसका कंट्रोलर कौन है? तो बोले जी वरुण देवता है। इस तरीके से हमारे यहाँ देवता की टर्म आई है। उसका हम्म। कंट्रोलर कौन है? वारुणी शक्ति है। तो वारुणी शक्ति का मतलब ये हो गया कि जल तत्व को संपूर्ण जल में कन्वर्ट करने वाला हम्म। वो देवता हो गया, मैक्सिमाइज करने वाला। हम्म। और देव जो है वो इसकी ऑपोजिट टर्म हो गई मैस्कुलाइन के तौर पे। तो पूरे जल तत्व के अंदर संपूर्णता में जल को स्थित रखने वाला कौन है? तो वो देव है। तो वहां पर वो नारायण का डिस्क्रिप्शन आ गया। तो जो प्रक्रिया है उसका एस्पेक्ट डिफरेंट है। जितना हम्म। यहां पर जो टर्म है कि हमारे शरीर के अंदर मांस बन रहा है, तो वो मांस का कनेक्शन जो है, मांस की स्थिति को ये मणिपुर चक्र का एनर्जाइजेशन या ये वम बीज का एनर्जी प्रोसेस ये इमिजिएटली मांस की क्रिएशन शरीर में बढ़ाता है। तो आजकल बहुत सारे बच्चे जो जिम में जाते हैं वो वाली प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर देते हैं जिससे शरीर में मांस बढ़े। हम्म। तो जो अगर प्रोटीन शेक बोल, प्रोटीन प्रोटीन शेक, शेक हाँ, बोल। कुछ मतलब इस टाइप की जो चीजें वो लोग खाते हैं, तो वो अनसंट चीजें खाने की बजाय वो थोड़ी हम्म। देर अगर मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाए। और मैंने टेक्निकली टेस्ट भी करा। मैं पिछले हम्म। कुछ दिनों से बैडमिंटन खेल रहा था। तो हम्म। बैडमिंटन खेलते खेलते जो है वो मतलब बॉडी को उतना आदत नहीं है दौड़ भाग करने की।
आपने बोला था कि मैंने स्ट्रीम पे बीच मैंने मंत्रा। श्रीम सारे अपने बॉडी जॉइंट्स जो थे, हैंड और फीट दोनों के जितने भी बॉडी जॉइंट्स थे, बैक, जो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है बैडमिंटन खेलने के लिए, मैंने उन सारे जॉइंट्स पर जो अपनी एनर्जी श्रीम से उनको इन्वोक करा। एंड हम्म। मैं सीधे 3 से 6 गेम पर चला गया। मुझे कोई थकान नहीं हो रही थी बॉडी में। एक बार गेम खेलने के बाद नेक्स्ट डे जब आप गेम खेलने जाते हैं तो उसमें थोड़ी जकड़न होती है। केवल वो हम्म। श्रीम बोलते बोलते वो जकड़न हट गई थी। हम्म। तो जैसे एक वार्म अप एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मुझे वो वार्म अप करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने देखा कि ये तो एकदम से इसने अपने आप को जो है रिलीज कर लिया। हम्म। तो सेम वे, जब कोई चीज जकड़न को तुरंत खोल सकती है, एंड इट टुक मी नॉट लेस देन, मतलब नॉट मोर देन 2 मिनट्स। हम्म। और मुझे किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं अपना शांति से वो बाकी सारे वार्म अप कर रहे, मैं अपने हाथों के ऊपर हाथ रख के इधर 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 ऐसे करके उसको कर रहा था। तो आई रियलाइज कि वो इंस्टेंट वो एनर्जी का प्रोसेस था। उसी हम्म। तरीके से मैं अगर अपना नाभि पे हाथ रखूं और ये रिक्वेस्ट करूं अपने नाभि चक्र से कि मेरे शरीर के भीतर मांस जो है वो बढ़ना शुरू हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो जैसे ही मैं उस प्रक्रिया को बार बार करना शुरू करूंगा तो वो पूरी प्रक्रिया एक हेल्दी सिस्टम से बढ़ेगी। ये नहीं कि जैसे एक स्टेरॉइड इफेक्ट हो गया कि वो कोई एक चीज बढ़ाने के लिए वो थोड़ी देर के लिए बढ़ गई, बाद में वो पूरे सिस्टम के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर गई। तो इसलिए मैंने जो ये पेटल सिस्टम हाईलाइट करा, ये 100% अर्थ एलिमेंट को बढ़ाता है। तो अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं उनको अलग अलग शक्ति रूप में बोला गया, जैसे वरदा, सरस्वती, गायत्री, जया। ये डोमेन्स हो गई एक एक उसके तौर पे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कहने का। तो हम्म। जो आपने मुझे टेक्स्ट दिया था, वर्बेटिम मैंने बिना कोई चेंज करे एज इट इज वहीं से उठाया। उसमें मैंने चेंज नहीं करा टेक्स्ट में। मैंने सिर्फ इतना पार्ट करा कि जिस चीज को वो जिस तरह से यूज कर रहे थे उस एस्पेक्ट को चेंज कर दिया बस, कि ये पेटल्स जो हैं, ये किसी ने हमारी नंबर ऑफ पेटल्स और हर पेटल के अंदर जो अल्फाबेट दे रखे थे उसको ऑल्टर कर दिया था, तो वो ऑल्टरेशन चेंज करी बस। सेम वे स्वादिष्ठान चक्र के तौर पर है। और ये जो राकिनी लाकिनी है, इनको तो इतना नेगेटिव माना जाता है कि ओहो, ये तो तंत्र की सबसे भयानक शक्तियां कही जाती हैं। हम्म। पूरा डिस्टॉर्टेड वर्जन है ये। एंड आई रियलाइज कि ये तो मतलब इससे पावरफुल और इससे सुंदर कौन होगा, जो मेरे शरीर के भीतर तत्व और तत्व से जुड़ी हुई शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। उससे सुंदर कौन होगा। जबकि हम्म। डाकिनी राकिनी मैं समझता हूँ वो तो मतलब जो लोग प्रयोग भी करते हैं वो भी बड़ा एब्सर्ड तरीके से ही करते हैं।
याकिनी पे शात्यायनी की वाइब्रेशन और चेक करके देखिएगा सर। हम्म। झाकिनी छात्या है, ठीक है। जी सर। एक्चुअली शात्यायनी इस शक्ति को हम बोलते हैं एक्चुअली, है ना, जिसको हम एम्बॉडी स्ट्रेंथ रेजिलियंस। ओके, आप ऐसे मानते हैं। शात्यायनी बेसिकली कात्यायनी का स्वरूप है। हम्म। वो भी कात्यायनी फायर एलिमेंट की वो है डाइटी। हम्म। और ग जो है मैंने उसको क्ष से रिप्लेस करा। हम्म। तो ये कंट्रोलर एनर्जी हो गई। हम्म। मतलब बॉडी में अल्टीमेटली फायर एलिमेंट कितना है, वही पूरी बैटरी की जान हो गई ना। जैसे कि हम्म। मेरे शरीर में बैटरी है तो उसके अंदर एसिड कितना है। हम्म। अगर एसिड जो है वो एसिड फॉर्म में है तो वो फायर एलिमेंट उतना जागृत है। तो इस आधार पर जो है मैं कात्यायनी को ऑब्जर्व कर रहा था हम्म। कि क्या ये याकनी से इसका मैपिंग होता है। मैं उसका रीजन बताऊंगा फिर बाद में कि क्यों मैं कह हम्म। रहा हूं ये सारी चीजें।
हो गया सर स्कैन? हाँ, ओके। क्या फीडबैक? एक्चुअली कि कात्यायनिक एनर्जी जरूरी है टू टू मैनिफेस्ट द इंटेंशंस ऑफ याकिनी देवी एक्चुअली, बिकॉज अगर आपको, बिकॉज कात्यायनिक एनर्जी सपोर्ट्स एन ओवरकमिंग challenges, fears, stability, assurance. हम्म। जब कात्यायनी को हम इन्वोक करते हैं मणिपुर ये तो इसमें है ना, कात्यायनी अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में, it fosters a sense of uh, mental clarity, focus. Yakini is self expression. मैं अभी वो वाले पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो पार्ट है वो किस तरीके से है। मैं हम्म, एक चीज आपके सामने रखता हूँ। जब एक छोटा बच्चा जो है, हम्म, उसको जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम्म, उसको सबसे पहले हम पढ़ाते हैं अल्फाबेट्स। करेक्ट, आ आ ई या 1 2 3 4 या 1 2 3 4। एनीथिंग, एनी सिंगुलर फॉर्म ऑफ विच फॉल्स इन द कैटेगरी। तो अल्फाबेट्स, वो आ हो गया, हया वरला हो गया, श श लक्ष हो गया, क ख ग घ हो गया, ये सारे 1 2, मतलब 1 2 3 4, तो 0 to 9 जितने भी है हमारे, वो ऐसे करके वो सारे बताते हैं। जब ये हम्म, बताते हैं तो ये वन सिंगल अल्फाबेट होता है। हम्म, इसके बाद हम बताते हैं 2 लेटर वर्ड्स। हम्म, ठीक है जी। जब हम 2 लेटर वर्ड्स बनाते हैं तो ये जो ऊपर के वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको दो दो के कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। तो दो दो के कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे तो पहला कॉम्बिनेशन बन गया श और क्ष का। ये पहला 2 लेटर वर्ड हो गया। ठीक है, अभी यहां पर हमारे यहाँ 2 लेटर वर्ड को हम थोड़ी देर के लिए अक्षर मान लेते हैं। हम्म, अक्षर में क्या होता है, दो एंटिटी होती हैं, एक साथ होती हैं, लेकिन वो दो ना होकर एक से ज्यादा होती हैं और दो से कम होती हैं, उसको अक्षर कहते हैं। आधे हम्म, आधे बहुत सारे जुड़ जाते हैं। तो अब जब मैं इस आधार पे बनाना शुरू करूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? श क्ष को एक बना दिया, य और ज को एक बना दिया, तो मैंने यहां पर य काट दिया और ज काट दिया। फिर हम्म, य और चा को एक बना दिया तो च भी कट गया। ऐसे करके मेरे ये 1 2 3। फिर उसके बाद मैंने ण और ड को एक बना दिया। अब ये मैंने 2 लेटर वर्ड्स बना रहा हूं। तो हम्म, ण और ड ये कट गए। फिर मैंने द और धा का एक बना दिया, तो मेरा जो है द और धा ये कट गया। फिर मैंने प और ता का एक बना दिया, तो ता कट गया, प कट गया। फिर मैंने भ और माँ का एक बना दिया, तो भ कट गया, माँ कट गया। फिर उसके बाद मैंने अंग और ग ऐसे करके बना दिया, तो अंग और ग ये कट गया। फिर मैंने ज्ञ बना दिया, तो य और ग ये दोनों कट गए। फिर मैंने घ और न इनको कंबाइन कर दिया, तो घ और न ये कट गए। फिर इसके बाद मेरा ट और ठ, तो ट और नीचे ठ ये एक, हम्म, ये भी कट गया। अब मेरा बचा क ख, क ख, थ, छ, छ, ड, ढ, ख, फ, ख फ, और फ, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से बन जाएंगे? एक बनेगा ऐसे करके अंक, क कट गया, ये अंक से उसको जुड़ गया। और त थ द फ ब, ब और फ आ गया, फ और ब कट गया। फिर बचा ख और थ।
और ख भी हो सकता है ये। ख कट गया, हम्म। ख कट गया, बचा छ। चार छ सात से ले लिया। ठग। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये हम्म। मेरे पास 16 टू लेटर वर्ड हो गए। हम्म। फिर बफ छ जी, बफ हो गया, छच हो गया, टच हो गया, थक हो गया, ढक ढक। और ढक हो गया। हाँ। ठीक है सर, अब ये मेरे 16 टू लेटर वर्ड हो गए। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट जब मैं इस पे जाऊंगा तो मैं इसी प्रोसेस में 3 लेटर वर्ड बनाना शुरू करूंगा। हम्म। अब जितने भी मेरे 2 लेटर वर्ड हैं या हम्म। जितने भी मेरे 1 लेटर हैं, अगर हम्म। मैं सब में श और क्ष जोड़ देता हूं तो जो हम्म। 1 लेटर है वो 3 लेटर में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट। अब श और क्ष मैं या तो प्रिफिक्स करके लगा दूंगा या मैं उनको सफिक्स कर दूंगा। लगा देंगे, करेक्ट। अब ये जो 2 लेटर अल्फाबेट मेरे बने, इनमें भी सेम अप्रोच होगी तो ये 4 लेटर हो जाएंगे। हम्म। तो जब मैं टर्म में मंत्र वीर्य यूज करूंगा तो उसका अर्थ होगा कि मैं 1 लेटर को श और क्ष से कंबाइंड कर दूं हम्म। तो वो उन अक्षरों का मंत्र वीर्य होगा। हम्म। जब मैं 2 लेटर को श और क्ष से कंबाइंड कर रहा हूं तो वो हम्म। उसका मंत्र वीर्य होगा। हम्म। ठीक है सर। हम्म। जब मैं इस अब मैं ये इसलिए आपके सामने हाईलाइट करा, 1 लेटर में एक शक्ति है जो आपके जो ये शीट्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, रम रसाए मना, ललम हम्म। लत्ताए मना, घम हम्म। घंटा कर्षण्य मना। जो हम्म। सिंगल अल्फाबेट है, सिंगल अल्फाबेट में कौन सी शक्ति है। हम्म। जैसे ही सिंगल जो है डुअलिटी में गया तो वो हम्म। दो की फॉर्म को कौन कंट्रोल कर रहा है। फिर हम्म। जो दो की फॉर्म थी जब वो 3 में गई तो अब जब हम 3 की बात कर रहे हैं तो 3 का मतलब यह है, एक भी एनर्जी है, दो हम्म। दो का भी एक कंट्रोलर है वो भी एनर्जी है, 3 का भी एक कंट्रोलर है वो तीसरी एनर्जी है, और ये तीनों साइमल्टेनियसली हैं। हम्म। ये तीनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। तो जब हम बीज मंत्र के तौर पे देखते हैं तो वो एक ही टाइम पर एक ही चीज के साथ एक ही कॉन्सेप्ट में मल्टीपल एनर्जीज है। हम्म। उसी तरह से मैं 3 to 9 लेटर वर्ड्स बना सकता हूं। हम्म। तो मैंने त्वा म ह ल य श्री हम्म। इसको बनाया। अब इसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, ता पहले आएगा वह बाद में आएगा, इन सबके ऑर्डर के अंदर भी अनगिनत शक्तियां होंगी। हम्म। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही फॉर्म है, लेकिन मैंने उसमें एक लक्ष्य डाला, श्रीम। श्रीम हम्म। जो है, अब ये मंत्र वीर्य भी कर रहा है और मंत्र वीर्य के साथ में ये रस की भी अभिवृद्धि कर रहा है। हम्म। तो वो शक्ति जो त व म ह ल य इनको कंबाइन होने पर 1 2 3 4 5 6, इन इन 6 के कंबाइंड होने पर हम्म। वो शक्तियां रस और वीर्य की अभिवृद्धि करती है। वीर्य वीर्य का मतलब कि मेरा शरीर कॉन्टिन्यूअसली एक डोमेन में काम कर रहा है, वो है सेलुलर रिप्रोडक्शन।
उस सेलुलर रिप्रोडक्शन को इंटेलिजेंटली हैंडल कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वहां से इंटेलिजेंस हट जाती है, तुरंत कैंसर फॉर्म हो जाता तुरंत कैंसर फॉर्म हो जाता है। अब यहीं पर ही मैंने इसी प्रोसेस में श्रीम की बजाय उसको लक्ष्मी कर दिया। हम्म तो ये इन्हीं चक्रों के हिसाब से अब जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसे म म नहीं लिखूंगा, ह ल नहीं लिखूंगा, य म ह ल य शक श्री, और रा नीचे आ जाएगा, नीचे ऊपरी है। तो ये त व ह य और र को लक्ष्य दे रहा है। हम्म हम्म तो इतने चक्रा, अब ये यहां पर क्या हो गया, ये चक्रा जो है ये एज इट इज है। चक्रा के साथ में उस चक्रा के साथ जितने पेटल्स हैं वो भी है। तो पूरी प्रक्रिया में कितनी 100 एनर्जी क्रिएट होंगी ये कैसे हम बताएंगे। हम्म तो इस आधार पर हमारे को पावर्स के विद इन पावर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे हम्म मेरे पास टर्म आया चंड, चंड। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि अब मैं इसी प्रोसेस से एक अंड को यूज करूंगा और एक अंश को यूज करूंगा, तो इन दोनों को कंबाइंड करते ही अनचंड बन गया। हम्म द ध और प त इनको यूज करने पर दधपति पत दधी। और इन दोनों में ही जैसे ही मैं क्ष क्ष जोड़ देता हूं तो हम्म दध पत क्षी, पत दध क्षी, और ये दोनों एनर्जीज फर्क होंगी। तो जो फर्क है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश हो गया। हम्म हम एक शक्ति के अंदर अनेक शक्ति को देख रहे हैं, अनेक शक्तियों में एक शक्ति को देख रहे हैं। ये इसको उसमें कहते हैं वेदांग के तौर, वेदांग नहीं, पदार्थ के तौर पे सामान्य और विशेष। हम्म तो जब मैं सामान्य तौर पे जब देख रहा हूं तो वो मैं कॉमन एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, सब में एक ही को। और जब मैं विशेष में जा रहा हूं तो विशेष कितने सारे हो सकते हैं, प्रत्येक का क्या जस्टिफिकेशन है। तो जब हम हम्म इन 51 शक्तियों को देखते हैं तो वो 51 शक्तियां तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब में इन्वॉल्व है। हम्म लेकिन इन 51 शक्तियों को जब दूसरे के साथ कंबाइंड कर रहे हैं तो कंबाइंड शक्तियां और बहुत सारी है। वो कॉम्बिनेशन की लेयर्स हैं बहुत सारी। तो जब हम उस प्रत्येक लेयर को देखते हैं और उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं तब हमारे को वो श्रीयंत्र दिखना शुरू होता है। श्रीयंत्र फिजिकल इमेज नहीं है, वो ज्योमेट्रिकल इमेज नहीं है। हम्म श्रीयंत्र एक कंबाइंड एनर्जी फॉर्म है कि वो इतनी सारी एनर्जी एक साथ एक प्रक्रिया से इस शरीर के भीतर काम कर रही हैं। और इन सबको कौन धारण कर रहा है, इस प्रकार से। और ये चेन सिचुएशन है, सेल से सेल जुड़ रहा है, टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, सेल डेड हो रहे हैं, वो डेड सेल बाहर जा रहे हैं। ऐसे करके उस ब्रह्मांड रूपी शरीर को जब आप देखते हैं तब आप कहते हैं इस सब को कौन धारण कर रहा है। ये महालक्ष्मी का स्वरूप है या महाललिता है, ये कौन है, ये अब एक्सप्रेशन हो गया। मैं मेरी बात समझा पाया। हम्म मेरे गुरुजी एक साधु का डिस्क्रिप्शन देते थे कि एक दिन एक साधु जो है उनकी जानकारी में आए और उन्होंने ये बोला कि महाभारत काल में जो है वो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था वो हम्म महाकाल को प्रेजेंट करता था उस समय। हम्म अगर उस शब्द को धारण कर लेंगे तो महाकाल जो है बिल्कुल साक्षात दर्शन दे देगा। तो हम्म उन्होंने क्या करा कि उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च और ध्यान तपस्या जो भी था वो उसी
पूरे डिस्कशन डायलॉग पे लगा दिया कि मुझे हम्म। महाकाल को देखना है, वो महाकाल जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। हम्म। अब वो लग गए उसमें, उसी प्रक्रिया में, और उन्होंने जो है बोला कि जो शब्द है वो शब्द आकाश में जाकर स्टोर हो जाता है। हम्म। वो शब्द जो है जो वहां पर स्टोर होगा, मैं उस आकाश तत्व में जाकर मैं उससे कनेक्ट करूंगा, और कनेक्ट करने के बाद मुझे वो शब्द पता चलने शुरू हो जाएंगे कि जो उन दोनों जनों के बीच का संवाद था। तो हम्म। उन्होंने एक श्रीमद् भगवत गीता अपनी लिखी, हम्म। उस आधार पे जो वहां एक एक्चुअल संवाद हुआ था। ये जो संवाद हम देखते हैं ये टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, इसमें कुछ ऑल्टरेशन होगा, किसी ने अपने चेंज करे होंगे, जो भी एस्पेक्ट है वो उसके हिसाब से था। तो वो स्वामी जी ने दशकों रिसर्च करके जो है वो पूरा कुछ बनाया, और उसके बाद जो है वो बनाने के बाद वो लोगों को बताना शुरू करा। वो लोगों को समझ में ही नहीं आया। आपका वीडियो ऑफ हो गया, हाँ। वो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने जो है वो क्या बना दिया। अब क्योंकि हर एक का फ्रेमवर्क जो है उसमें वो श्रीमद् भगवत गीता थी, तो वहां पर उससे वो उसे कंपेयर करते थे। जब वो कंपेयर करते थे तो उन्हें जो है वो सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आता था, ये लिख क्या रहा है, इसकी मात्राएं कैसी हैं, इसकी प्रक्रियाएं कैसी हैं। क्यों? क्योंकि वो आदमी तो 5,000 साल पहले का जो व्याकरण था उससे कनेक्टेड था। 5,000 साल पहले की जो भाषा थी वो उससे कनेक्टेड था। जब वो इस प्रकार से कनेक्टेड था तो उसका टेक्स्ट इस फॉर्म में था। आज जो लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी समझ आज के आधार पर है, आज की व्याकरण, आज की भाषा के ऊपर है। तो वो जिसको भी समझाता वो कहता था ये स्वामी पागल है, इसे कुछ पता तो है नहीं, बातें कर रहा है बहुत सारी। उसके बाद उन्होंने वो सारा टेक्स्ट जो है वो गंगा जी में प्रोवाइड कर दिया। ये गंगा जी के पास का ही वो था। वो वहीं गंगा जी की आराधना कर कर जो है उन्होंने वो पूरा टेक्स्ट जो है वो जागृत करा था। तो जो उन्होंने प्रति अपनी लिखी थी वो प्रति उन्होंने बड़े खिन्न मन से गंगा जी में अर्पित कर दी। बोले जब लोगों के लिए मैंने कुछ ढूंढा था कि सब लोगों को महाकाल का दर्शन हो जाए, तो वो महाकाल का दर्शन जब किसी को चाहिए ही नहीं, तो ये मैं जल में प्रवाहित कर देता हूं। तो ऐसे करके उन्होंने हरिद्वार में जल में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करने के बाद वो गुरुजी को मिले। गुरुजी बोले कि आपने बहुत गलत काम करा, आपको थोड़े समय इंतजार करना चाहिए था। बोले इतना समय इंतजार हो गया, इतने हजारों लोगों को बता दिया। बोले हर व्यक्ति आपकी बात ही नहीं समझेगा। खैर, फिर मुझे मेरे को गुरुजी ने ये वाली कहानी सुनाई। जब मैं हरिद्वार कुंभ में उनके मिलने गया था तो उन्होंने मुझे ये वाली कहानी से, वो रोज कोई ना कोई मुझे एक कहानी सुनाई देते थे। आज ऐसा हो गया, आज वो आया, वो उसके तौर पे। जब उन्होंने ये बोला तुरंत मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं रिसर्च करूं। और फिर तो जब मेरे गुरुजी को मैंने कोई एक पार्ट दुर्गा सप्तशती में मैंने बोला कि ये मैंने ऐसे देखा, ऐसे समझा, तो बोले तू पढ़ फिर उसको बता, फिर देख लोगों को। मैं कहा जी उसमें तो ये लिखा हुआ है कि हर चीज शापित है, किसी को बतानी नहीं चाहिए। तो ऐसे काम करने से फायदा ही क्या कि जो बताना अलाउड नहीं हो और मैं सबको बताता फिरूं। ही सेड कि जितना समझ में आए उसको बता दो, जो जिस तरीके के हिसाब से है उसको वैसे बता दो। मतलब अगर आपको लगता है कि ये वाला पात्र नहीं है तो मूल बात जो है वो ये है कि टेक्स्ट समझो तो सही पहले, और जब समझो तो दूसरे को समझाओ ऐसे ताकि तुम्हें पूरा तात्पर्य पता चले। तो प्रक्रिया में जाना जो है वो पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी शक्ति तब बढ़ती है जब मैं एक में अनेकों शक्तियां एक साथ देखता हूं। तो दुर्गा सप्तशती में जब वो शुंभ निशुंभ का वो युद्ध हो रहा था, या चंडमुंड का कोई युद्ध हो रहा था, तो वो दैत्य जो है वो कहता है अरे इतनी सारी आके मुझसे अकेले लड़ोगी। तो बोले देख क्या रहा है, ये दिखने में ही तो अनेक हैं तो एक ही मेरी ही शक्तियां हैं। और तुरंत ही वो सारी ब्रह्माणी और ये वो जितने भी नाम दे रखे थे वो सारी शक्तियां उनके भीतर मर्ज हो गई। तो हमारी प्रक्रिया में हमारे को वो स्ट्रक्चर से अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए जिसमें एक और अनेक का भाव साइमल्टेनियसली आए। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट करी कि आप याकिनी और शात्यायनी दोनों के संबंध में कनेक्ट करके देखें, कहां पर सामान्य संबंध है, कहां विशेष संबंध है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट में 5,000 देवियों के नाम लिखे हुए हैं।
हर देवी के सहस्त्र नाम लिखे हुए हैं, उन सहस्त्र नाम में बहुत सारे कॉमन नाम है, उसका आधार क्या है? तो जब मैं एक अल्फाबेट को उठा रहा हूं या एक पार्ट को उठा रहा हूं, तो उसके साथ भी और मल्टीपल एंटिटीज हैं जो कनेक्टेड है। प्रत्येक में कुछ कॉमन होंगी, कुछ अलग अलग होंगी। तब आपका पूरा टेक्स्ट पकड़ में आएगा। और ये मैं आज इसलिए बोला बिकॉज ये पूरा पार्ट हमारे को अभी जब हम यंत्र बनाने पर आएंगे ना, तंत्राज तंत्र के अंदर, तब हमें इस पूरे मेथोडोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल देता हूं अपनी बात का, ताकि मैं जो बोल रहा हूं वो उसको। हमने टर्म यूज करा चंड। चंड बना, चंड का बीज जो बना वो बना इस प्रकार से, च अल्फाबेट और उसके साथ में अंड, ये एक पार्ट हो गया। मुंड बनाएंगे तो म व अंड, इस तरह से। लेकिन जब मैंने, अब ये बीज जो है ये किसकी शक्ति है? चंड की शक्ति है। चंड एक आसुरी शक्ति है, मुंड एक आसुरी शक्ति है। मेक सेंस? समझ में आता है? जब चामुंडा का मैं बीज मंत्र बनाऊंगा, तो मैं उसको जब बनाऊंगा तो मैं उसको इस तरह से उसको बनाऊंगा, तो जिसमें कि चंड और मुंड दोनों कंबाइंड फॉर्म में यहां पर आ जाएगा। ये दैवी शक्ति हो गई। तो जो आसुरी शक्ति है और जो दैवी शक्ति है, उसमें भेद कहां पर है? ये भी इसका पार्ट है और ये भी इसका पार्ट है। हम्म। तो दोनों दैवी शक्ति प्राण, का, दोनों प्राण से रिलेटेड है। प्राण से तो रिलेट होंगे ना सर, ड आ गया ना, हाँ। ड आ गया ना, तो इसलिए। तो मैं जो पार्ट आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, एक पार्ट आसुरी शक्ति है, एक पार्ट दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति के दो पार्ट हो गए, एक आसुरी और एक सुर वाला। ये प्रक्रिया में जब मैं चंड और मुंड को एलिमेंटली रखता हूं, तो मैं इसको कैसे रखूंगा? चा एयर एलिमेंट, ण स्काई एलिमेंट, ड अर्थ एलिमेंट, म स्काई एलिमेंट, ऊ अर्थ एलिमेंट, ण स्काई एलिमेंट, ड अर्थ एलिमेंट। तो स्काई नहीं, च और ण, एयर और स्काई और अर्थ। चंड कौन है? जो एयर एलिमेंट के बीच में स्काई एलिमेंट आ रहा है, अर्थ एलिमेंट को कनेक्ट करने के हिसाब से। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? हवा, पृथ्वी और आकाश।
मुंड आपने बताया था स्काई अर्थ, स्काई अर्थ। हाँ, मैं लिख देता हूँ साफ साफ। छ, ड़, ड, म, अ, ड, च, मू, ड। च जो है वो एयर एलिमेंट है। हम्म ड़ जो है वो स्काई एलिमेंट है। ड अर्थ एलिमेंट है। म जो है वो स्काई एलिमेंट है। ऊ जो है वो अर्थ एलिमेंट है। ण जो है वो स्काई एलिमेंट है। ड जो है वो अर्थ एलिमेंट है। हम्म चामुंडा में च जो है वो एयर है। आ की मात्रा एयर है। म जो है वो स्काई है। ऊ की मात्रा अर्थ है। ण स्काई है। और ड अर्थ है। और आ जो है वो एयर है। तो जब हम ऊपर के हिसाब से देख रहे हैं और नीचे के हिसाब से देख रहे हैं तो दोनों में एलिमेंटल करेक्शन किस आधार पर चल रहा है? मैं मेरी बात समझा भी पा रहा हूं, नहीं आ रहा? पहले तो सबसे मेन मुद्दा ये वाला है। वो तो समझ में आ रहा डॉक्टर साहब। मेरा जो पार्ट है जो कहने का है, चंड को देखिए तो चंड में एयर एलिमेंट है, स्काई एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, तब ये एक फॉर्म कंबाइंड हो रही है। हम्म एयर और अर्थ के बीच में स्काई आ गया। स्काई किसके लिए टर्म यूज होती है? वैक्यूम के लिए। तो हम्म एयर और अर्थ के बीच में अगर स्काई एलिमेंट आ गया, वैक्यूम आ गया, तो ये हम्म एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो रहे। हम्म एक्चुअली चंड इज एसोसिएटेड विद मून है ना, बिकॉज। सर कॉन्सेप्ट मिक्स मत करिए अभी। मैं ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पर ही आपको ले कर चलूंगा, बट मेरा जो फंडामेंटल पार्ट है पहले मैं वो तो समझा दूं। अभी हम ठीक है। वन लेटर वर्ड, टू लेटर वर्ड, उसके आधार पर देख रहे हैं कि ये लेटर वर्ड्स बन भी क्यों रहे हैं। हम्म ये शक्तियां जो हैं ये कंबाइन। देखिए, एक लकड़ी का ढेर है। एक लकड़ी है, आप उसे तोड़ेंगे वो टूट जाएगी। 10 हम्म लकड़ियां एक साथ आ गई, आप उसे तोड़ेंगे वो नहीं टूट रही। क्यों? क्योंकि 10 शक्तियां जुड़ गई। हम्म उन समस्त शक्तियों को तोड़ने के आधार पर आप शक्तियों का साइज ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक हम्म शक्ति, और जो कुछ भी बनाए, चाहे वो देवता हो चाहे असुर हो, वो बने 5 एलिमेंट से ही हैं। हम्म तो 5 को 9 एलिमेंट्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम्म बने सारे 9 एलिमेंट्स हैं। जब सारे 9 एलिमेंट से ही बने हैं तो कुछ असुर फॉर्म में हो गए और कुछ सुर की फॉर्म में हो गए। ये फॉर्म्स हम्म हो गई। असुर कहां पर काम कर रहा है? एक प्रक्रिया है। असुर का अपना पर्पज है, सुर का अपना पर्पज है। तो पहली बात तो कोई खराब नहीं है। हम्म देवी ने जो काम करा वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि उसने एक एनर्जी बैलेंस करा। एनर्जी बैलेंस कैसे? मतलब एयर एलिमेंट को अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हम्म देवी ने उस कनेक्शन को ओपन कर दिया। हम्म यहां पर जो है, जब नीचे चामुंडा देखते हैं तो एयर एयर स्काई अर्थ ऐसे करके हुआ। हम्म तो देवी ने एनर्जी बैलेंस जो है उसको क्रिएट करा, इम्बैलेंस रिमूव करे। और चंड और मुंड जो है, ये जब हम इसको इस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं, ये ब्रह्मांड रूपी एग जो है, हम्म उस एग का डिजाइन और उस एग का मटेरियल है। हम्म ये जो अंडा है, उस हम्म अंडे का खोल जो है, मटेरियल जिससे वो बनाए, तो पहले मुर्गी आई या पहले अंडा? ये जो एम्बिगिटी थी, ये एम्बिगिटी अब नहीं है। पहले ये हमें जब पढ़ाया जाता था कि हम हर जगह पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, तो हम्म साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करा कि अंडे का जो मटेरियल होता है, हम्म अंडे का मटेरियल
मुर्गी के अंदर से आता है, इसलिए हम्म। पहले तो मुर्गी आई। अब मुर्गी हम्म। पहले कैसे आ गई, इस बात का जस्टिफिकेशन ढूंढा जा रहा है। और पूरे ब्रह्मांड रूपी एग को उत्पन्न करने वाली जो मुर्गी जिसको हम बात कर रहे हैं वो महालक्ष्मी के तौर पे, तो वो प्रक्रिया बड़ी डिफरेंट है। हम्म। बट यहां पर जितने भी डिस्कशंस हैं वो ब्रह्मांड की क्रिएशन से रिलेटेड है। हम्म। ब्रह्मांड की क्रिएशन को तीन पार्ट में बांटा गया था, पहला चरित्र, दूसरा चरित्र, तीसरा चरित्र। तो ये ब्रह्मांड की रचना से रिलेटेड है। चंड और चंद्र, हम्म। ये पूरी प्रक्रिया फर्क है। हम्म। चंड घंटा और चंद्र घंटा, हम्म। इन्हीं के लिए तो ये टर्म यूज होता है ना। हम्म। दोनों टर्म फर्क है। और ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि हम कात्यायनी और शात्यायनी टाइप की बात कर रहे हैं। हम्म। कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी चीज के तौर पे, वहां पर वो फर्क होने की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट बेसिक्स पे जब जाएंगे, क्योंकि पूरे तंत्राज तंत्र में जब भी कोई यंत्र बनेगा, यंत्र बनाते वक्त जो है वो अ आ, ई के कॉम्बिनेशन ही हैं जो उन्होंने दे रखे हैं। हम्म। अगर वो कॉम्बिनेशन हमारी पकड़ में नहीं आए तो फिर हम वो यंत्रों को और उसकी पावर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक एक यंत्र में मल्टीपल चीजें लग रही हैं। और इस पूरी कहानी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है हम कैसे इस पूरी प्रक्रिया में अपने शरीर के भीतर एक ब्रह्मांड की शक्ति जागृत कर सके। जब आप सही डॉट्स में उस ब्रह्मांड की शक्ति को कनेक्ट कर पाएंगे और आपको पता चल रहा है कि पृथ्वी के ऊपर कोई उल्का पिंड आने वाला है, तो आप उस उल्का पिंड से कनेक्ट करके उसके कोर्स ऑफ एक्शन को डेविएट कर सकते हैं। हम्म। उद्देश्य इतना बड़ा था क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में है, कब कौन कहां से आके उससे टकराने वाला है, तो वो जैसे ही पता चला उस टकराने को उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर दिया, ताकि जो आए वो बाहर से बाहर ही चला जाए, अंदर की तरफ ना आए। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। तो हम जब इस पूरी प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं तो हमारे उसमें पहला पार्ट है 1 लेटर वर्ड, दूसरा पार्ट है 2 लेटर वर्ड। तो ये मैंने 16 2 लेटर वर्ड बना दिए। हम्म। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अज्यूम करके देखिए कि जो पहले वाला सिस्टम था उस सिस्टम में 16 स्वर जो कहे जाते थे वो कौन से कहे जाते थे? बोले जी 16 स्वर जो है वो ये वाले थे या वो वाले थे। हम्म। तो यहां पर 16 स्वर का जो फंडामेंटल होगा वो कैसा होगा? जी ये 16 स्वर वो वाले हैं जो इन दो दो अल्फाबेट का कंट्रोलर है। हम्म। और एक पूरी नई भाषा का निर्माण हो गया इस आधार पे। हमारा 5,000 साल पहले का विज्ञान क्या था ये हमारे को नहीं पता, ना ही हमारे पास उसका कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस है। हम्म। हमारे यहाँ व्याकरण जो है, आज जो हम व्याकरण यूज करते हैं वो पाणिनि की है, उसके पहले यास, यास से पहले ऐंद्री। सबकी व्याकरण फर्क फर्क थी। हम्म। जो फंडामेंटल डिफरेंस आया वो ये आया कि यास के टाइम पर और पाणिनि के टाइम पर जो प्रक्रियाओं का फर्क हो रहा था, या ऐंद्र के टाइम पर जो प्रक्रिया फर्क वो था कि जब आप कुछ गाते थे तो बारिश होती थी। आज पाणिनि के टाइम पर ये वाली स्थिति हो गई कि जितने भी लोग गाना गा लें लेकिन बारिश नहीं होगी। मतलब कि आपकी भाषा एलिमेंटली करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर एलिमेंटली करेक्ट होती तो आपके गाने पर भाषा जो है मतलब वो बारिश होती। और आप तो, क्योंकि मैं तो गाना गा ही नहीं सकता, बहुत बेसुरा हूं, तो सॉरी, मैं अपने को बेसुरा ना कह के मैं कहूँ कि मैं नहीं गाना गा सकता, या गाना गाने का संस्कार अभी अच्छा मेरा नहीं है। आपका बहुत अच्छा है। अगर आप उस हम्म। प्रक्रिया को अपने भीतर मैनिफेस्ट कर लें
और आप बोलेंगे तो ये मैं मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ से मैं अपनी उसमें दे दूंगा कि भाई मैं सर एक चीज चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप में एक रमेश जी हैं, तो रमेश जी के भीतर जो है वो गाना गाएं और वर्षा हो, ऐसी एबिलिटी जागृत हो जाए, तो आप प्लीज इसके लिए मैनिफेस्ट कर दीजिए। सो वी कैन डिजाइन दैट जर- पार्ट ऑल्सो। जरूर जरूर। पर कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, प्रक्रिया पूरी जागृत है, पता भी है, उस पे वो प्रैक्टिकल करने के हिसाब से उस चीज को कनेक्ट करना। और आप तो क्योंकि अच्छे गा रहे हैं तो दोनों ही चीजें, मतलब मेरी बड़ी वो चेरिश डिजायर है कि सामवेदी ब्राह्मण जो है उनके लिए कहा जाता था कि जब वो सामगान करते थे तो हम्म। दीपक में तेल और बत्ती भर के रख देते थे और वो दीपक अपने आप जलने शुरू होते थे। आजकल है वैसे भी बहुत से रेयर ब्राह्मण्स हैं जो कि जैसे अगर हवन करते हैं, दे जस्ट चांट द मंत्र एंड आग अपने आप उसके अंदर से आता है एक्चुअली। हाँ, मैंने कुछ जैनियों के वीडियोस देखे हैं इस टाइप के। नहीं, हमारे यहाँ पर भी हैं, जैसे कुछ कुछ वैदिक ब्राह्मण्स हैं जो जैसे वो चांट करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें। मेरे दादाजी ये चीज करते थे, मैंने कभी देखा नहीं अपने दादा को। मैंने एक जगह देखा था एक्चुअली, वो एक हवन गया था तो वहां पर उसमें देखा था, सोमयाजी हवन जब गया था तो उसमें देखा था। वो बहुत बहुत ही गुणी ब्राह्मण थे। हाँ, वो मैंने सोमयज्ञ में तो, वो तो सोमयज्ञ में तो खैर मैं भी गया हूँ, वो सोमयज्ञ तो एक अलग ही प्रक्रिया है बिल्कुल। वो अलग प्रक्रिया है वो तो। शेयर भी नहीं करते अपना वो जो प्रक्रिया है तो। और वो जो प्योरिटी जो मेंटेन करते हैं वो बहुत ज्यादा है उसमें एक्चुअली। हाँ, तो खैर अब ये मेरा पार्ट हो गया, तो मैं इसमें जो ये जो 16 है, इन 16 को 16 15 से मल्टीप्लाई करके, 16 पंजे 80, एक से 16 पंजे 80, 0 8 16 कम 16 और 8 24, ये इस आधार पे 240 बीज मंत्र तो एक बन जाते हैं। हम्म। तो जब हमने जो ये रोज जब वो शतलक्ष्मी का आवाहन करा था, तो हम्म। शतलक्ष्मी के आह्वान में मैंने ये चीज डाली थी, हम्म। इसी आधार पर उठाकर डाली थी। तो उसकी एनर्जी बहुत फिनोमिनल थी। मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे ये टेक्स्ट का आइडिया हुआ, तो फिर मैंने शतलक्ष्मी बीज मंत्र बनाए, फिर वो सहस्त्र लक्ष्मी के तौर पे उसको आइडेंटिफाई करा, एंड ये वाला पार्ट। ये तो आज इंसिडेंटली ये वाला डिस्कशन आ गया, तो ये पार्ट आ गया। मैं हम्म। बेसिकली आज कुछ और डिस्कस करने के तौर पे था कि, एक सेकेंड। ओ भगवान। मैं बेसिकली ये पार्ट आज डिस्कस करना चाहता था। ये एक पुस्तक है शारदा तिलक। हम्म। शारदा तिलक में जो मेजर पार्ट हाईलाइट करा है वो 18 शक्तियों के नाम है जिसके बारे में करा है, जिसमें पहली महालक्ष्मी है। हम्म। तो ये यहाँ पर जो है वो उनके नाम दे रखे हैं यहाँ पर। तो महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के बाद भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी के बाद में त्वरिता, गॉड ब्लेस यू, त्वरिता के बाद में दुर्गा, दुर्गा के बाद में भैरवी, भैरवी के बाद में गणपति, गणपति के बाद में सौर, सौर के बाद में विष्णु, विष्णु के बाद में, विष्णु के देखा फिर नरसिंह, फिर पुरुषोत्तम, फिर हम्म। शिव, फिर उसके बाद दक्षिणामूर्ति, हम्म। फिर अघोर, अघोर के बाद गायत्री, उसके बाद दिनास्त्र और कृत्यास्त्र, और त्र्यंबक,
त्र्यंबक के बाद में जो तरुण पटल में यंत्र प्रकरण, हम्म यंत्र प्रकरण के बाद में योग, हम्म ये इसमें ये 18 प्रक्रियाएं दे रखी हैं। हम्म जब मैंने ये 18 उठाई तो मुझे जो पहली चीज पता चली वो ये कि जो टेक्स्ट के अंदर एम्बिगिटी है, जैसे महालक्ष्मी का नाम सबसे पहले लिखा और हम्म महालक्ष्मी का बीज मंत्र किसी को पता नहीं। हम्म तो प्रक्रियाओं में ये 18 एंटिटीज पे जैसे ही हम काम करते हैं, और मैं ऑलमोस्ट इसको देखते देखते मुझे समझ में आया कि मैंने तकरीबन तकरीबन पूरा ये डिकोड करा था। हम्म तो मेरा जो पार्ट मुझे समझ में आया वो इस बात के हिसाब से था कि ये एक एक चीज एक एक बार में मेरे सामने आती गई और मैं हर एक का स्वरूप आइडेंटिफाई करता गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे गायत्री लिखा है, अब गायत्री जो है, लेकिन गायत्री का बीज मंत्र नहीं पता। हीलिंग करवाऊं क्या सर आपकी? नहीं नहीं, हो गया वो सवेरे थोड़ा ऐसे हो जाते हुए। आपके यहाँ तो टेम्परेचर इतना ज्यादा चल रहा है तो हम्म इसका ऐसे आसान तरीका क्या है, ये आपके हाथ का जो सेंटर पॉइंट है इस हाँ दबाना और घुमाना शुरू कर दीजिए अंगूठे हम्म से, ऐसे हम्म दबाइए। हम्म जैसे जैसे आप इसको दबाएंगे हम्म इमीडिएटली जो है ये आपके इसको, ये पहला पार्ट हो गया जो हम्म नाभि, क्योंकि नाक से कनेक्टेड है, उसी तरह हम्म से ये जो अंगूठे की जो टिप है इसको हम्म दबाइए। जो हम्म हमारे अंगूठे में ये जो टिप वाला पार्ट होता है ना, हम्म जो सबसे ऊपर का दिखता है, ये हमारी नाक होती है। इसको हम्म दबाइए, यहाँ पर आप दबाएंगे तो आप छींक आ रही है तो हल्का सा दर्द भी महसूस होगा। हाँ। और वो कोई क्या है ना, कभी कभी पॉलिन्स या डस्ट बहुत, यहाँ पॉलिन्स ज्यादा है ना, तो पॉलिन्स कभी कभी वो नाक में घुस जाते तो सवेरे तो वो उसी के लिए होता कह है। रहा हूँ, उसी के लिए कह रहा हूँ। हम्म नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में सिट्रिजिन खाने को बोली जाती है। आप हम्म जब ये अंगूठे को प्रेस करिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट पे दर्द पता चलेगा। और जो हम्म ये जैसे ये मेरे पास में पेन है, तो ये हम्म पेन का जो टिप होती है वो थोड़ी सी हाँ ऐसी हाँ होती है, निकली हुई हाँ होती है। हाँ उस हाँ पॉइंट से इसको दबाइए, या वो एक्यूप्रेशर वाली जो स्टिक आती है वो हाँ स्टिक आगे से थोड़ी गोल सी होती है। हाँ, थोड़ा मोटा इस होता है। इस पॉइंट को दबाएंगे, दबाने पर आपको इस जगह दर्द पता चलेगा। जैसे ही थोड़ी देर दबाएंगे उसके बाद ये छींक बंद हो जाएगी तुरंत, नॉट तो इवन मिनट टाइम। वो बंद हो गया। आपने जब बीच में दबाने बोला था तो उसके बाद ये यहाँ पर दबाना शुरू किया तो बंद हो गया। एक्चुअली अभी नहीं आ रही है, अभी मेरा नोटिस ओके। तो मैं तो मतलब सारी प्रक्रियाएं जब देखता हूं तो इस हिसाब से ही कि हाँ इसका एक अगर स्ट्रक्चर के तौर पे पता चल गया तो वो हम्म ज्यादा आसान हो जाता है। हम्म सो दैट वे। तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो 18 दैवी शक्तियों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, इन हम्म 18 शक्तियों में बहुत सारे भेद छिपे हुए हैं। एक हम्म एक भेद को आइडेंटिफाई करके उसका, जैसे गायत्री का यहाँ पर लिखा प्रकरण, किसी ने इस बात को इनडायरेक्टली हाईलाइट करा कि ये प्रक्रियाएं जो हैं ये हमारी करप्ट हो गई। हम्म नाम बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी ने नाम से छेड़छाड़ करी। तो गायत्री हम्म के बारे में बात करी तो गायत्री का बीज मंत्र गायब हो गया। महालक्ष्मी के बारे में बात करी तो महालक्ष्मी का बीज मंत्र गायब हो गया। और वहां पे किसी ने कुछ और डाल दिया। तो वहां पर समस्या भी लिखी होगी, समाधान भी, बट क्योंकि ये इसका ट्रांसलेशन सुधाकर मालवीय का करा हुआ है। अभी मुझे कल एक किताब मिली जो रुद्र यामल तंत्र की थी, जो सुधाकर मालवीय के ट्रांसलेशन वाली नहीं मिली, त्रिपाठी जी के किसी की मिली। तो मैं उसको हम्म पढ़ूंगा तो मेरे को डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि दोनों जने क्या डिफरेंस की बात कर रहे हैं। हम्म। तो दो तरीके के ऑथर्स थे, एक वो जो कॉन्सेप्ट को करप्ट कर रहे थे और एक वो जो उस कॉन्सेप्ट को ठीक कर रहे थे। जो त्रियामल तंत्र कौन, ये तो शास्त्री जी बोल रहे थे ना। त्रिपाठी, त्रिपाठी। रुद्र यामल तंत्र त्रिपाठी जी का है, वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। हम्म मैंने कल आइडेंटिफाई कर लिया। बिकॉज ज्यादातर ये चौखंबा वाला लोग उसका यूज करते, सुधाकर मालवीय का। हाँ वो तो ठीक बात है।
बट वो मैंने खैर वो डाउनलोड कर लिया है, तो है मेरे पास। मैं अभी वो क्लास के बाद में आपको व्हाट्स। रुद्रदेव त्रिपाठी। हाँ हाँ जी। करेक्ट। हाँ जी। वो अवेलेबल थी उसमें, कल ही मैंने देखा वो। पहले हाँ नहीं थी, अभी आई है कुछ टाइम पहले। हाँ। ये जितने भी पब्लिशर्स हैं, इन्होंने तकरीबन 5 लाख जो है बुक्स के ऊपर जो है वो कॉपीराइट का क्लेम इस साइट के ऊपर ठोक दिया कि हम्म आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट करा है। हम्म तो जबकि था नहीं, इन्होंने सारे पुराने टैक्स को करा, बट ठीक है, वो तो कमर्शियल इंटरेस्ट जिसका हाइट होगा वो वैसे ही करेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम इन 24-18 शक्तियों को देखेंगे और इनसे रिलेटेड डिटेल को देखेंगे, तो हम्म हमारी टेक्स्ट के ऊपर तुरंत पकड़ बढ़ जाएगी। जैसे हम्म गणपति का इन्होंने लिखा, और गणपति गणेश के तौर पे इन्होंने जो गम करके जो है उसके बीज मंत्र लिखे। जब मैंने हम्म उसको देखा तो वो ज्ञ निकला, गम नहीं हम्म निकला। तो दद व्यक्षरों करके जो है वो पूरा पार्ट, ग्लोम नहीं निकला, व्यक्षरों निकला, ऐसे करके मतलब वो जो चेंजेस है, वो हम्म चेंजेस को जब आप एक दफे इसी स्ट्रक्चर पे वैलिडेट कर लेते हैं, आपका पूरा बीज मंत्र का कंट्रोल आइडेंटिफाई हो जाता है। हम्म और मजे की बात, इसने एक जगह विष्णु दिया, दूसरी जगह नरसिंह दे दिया। हम्म तो क्या विष्णु और नरसिंह में कोई चीज फर्क है? एलिमेंटली कोई एस्पेक्ट है जो उसने अलग से हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट समझा? शिव एक जगह दिया, अघोर एक तरफ दिया। हम्म तो ये जो कहानियों की क्लबिंग हुई है, ये कुछ टेक्स्ट और ये 3 किताब, मैं ऐसा मानता हूं कि दीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिस। तंत्राज तंत्र, रुद्र यामल तंत्र, और ये क्या नाम है इसका, शारदा तिलक। तो इसको पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए। हम्म तो मैंने मतलब क्योंकि उसकी समरीज तैयार कर ली है, तो मैं फटाफट फटाफट इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूंगा कि यहाँ पर इस जगह ये एम्बिगिटी दे रखी है। और मेरे को शारदा तिलक, वो भले ही उसने लिखी हो सुधाकर मालवीय ने, उसकी 2 लाइन की वजह से वो मुझे मतलब मेरा पैशन डोमेन बन गया। मैं एक दफे एक संस्कृत के प्रोफेसर से वो डिस्कशन चल रहा था, तो मेरे जो गाइड है उनसे मैं जब हम्म क्वेश्चन करता था, वो कहते थे भाई मुझे तो नहीं पता, बट एक हम्म हमारी बनारस में है वो, कौन सी उसके विश्वविद्यालय की, तो उनके पास में ये सवाल का आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने दुर्गा सप्तशती पे बहुत काम करा है। तो मैंने वो जब मैडम सामने आई प्रणाम करी, मैंने उनसे पूछा कि मैडम मेरा एक प्रश्न है। बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं रिसर्च करता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो जब उन्होंने वो रिसर्च रिलेटेड बात करी, तो मैंने उनसे पूछा कि जो ये स्त्रीलिंग जिसको हम कहते हैं, ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कैसे है? मतलब जो है लिंग की परिभाषा क्या है? हम्म मेरा क्वेश्चन इस बात का था कि आप किसी को जेंडर, किसी जेंडर से संबोधित करते हैं तो जेंडर की परिभाषा क्या है? क्यों मैंने ऐसा क्वेश्चन करा? क्योंकि संस्कृत में टर्म है देवता। हम्म देवता का अर्थ स्त्रीलिंग है। हम्म अब मैं तो शुरुआत से मतलब जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब से मैं उसको देख रहा हूं, तो वो देवता का मतलब तो मैस्कुलाइन जेंडर होता है। वहां पे हम्म देवता जो था वो स्त्रीलिंग था। हम्म तो मैं एकदम से चौंक गया कि मैंने कहा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत हो गया, कि आप जिस चीज को जो ऐसे एज्यूम कर रहे हो उसके तौर पे। तब मैंने उनसे ये क्वेश्चन करा, तो बोली बड़ा बेवकूफी का क्वेश्चन है, इसमें तो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग पुल्लिंग होता है। मैंने कहा मैडम वो तो ठीक है, बट ये जेंडर आइडेंटिफाई किस बात से होता है? तो अब उनको सवाल नहीं मालूम था। उन्होंने कहा अरे फालतू की चीजों में अपना दिमाग मत लगाइए, रिसर्च करिए और तमीज की चीज अपने टॉपिक से कनेक्टेड ही बात करिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैडम, गलती हो गई, सॉरी। उसके बाद जो है मेरे जो गाइड थे वो आ गए। उन्होंने बोला कि तेरी बात हो गई इनसे? मैंने कहा हाँ जी बात हो गई। तो मेरा चेहरा देख के वो समझ गए कि काम की बात नहीं हुई। तो बोले बहन इसको ना इंट्यूशन होती है, तो तू जो है इसको बता दे कि क्या क्या चीजें इंट्यूशनली वो करेगी। बोले नहीं ऐसी हम्म बेकार है क्वेश्चन है। बोले बेकार का होता तो मैं तेरे से पूछवाता, बेकार होता तो मैं खुद ही डांट के भगा देता। बेकार नहीं है इसलिए तेरे से पूछवा रहा हूँ। तो बोले अच्छा। अब उनको ये समझ में आया कि ये जो व्यक्ति सामने बैठा है, ये अपनी प्रक्रिया में अपना होमवर्क करके आया है। हम्म तो
उन्होंने कहा कि अब बताइए आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा जी मेरा प्रश्न तो ये है कि स्त्रीलिंग या जेंडर जो है उसकी परिभाषा कैसे आइडेंटिफाई होती है, और हम्म। इसका जो आंसर है वो ये है कि जो सूक्ष्म को स्थूल करे वह स्त्रीलिंग है, और जो स्थूल को सूक्ष्म करे वो पुल्लिंग है, और जो ना हम्म। सूक्ष्म करे ना स्थूल करे वो नपुंसक लिंग है। तो अब क्योंकि वो मुझे तो एक दफे डांट चुकी थी, तो वो जो है वो उस सवाल का और उस सवाल के आंसर का मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। जब मैंने हम्म। आंसर करा तो बोली वैसे तो मैं सहमत नहीं हूं, पर भैया कह रहे हैं तो इसलिए मैं आपकी बात को सुन लेती हूँ। अब यहां से ये बात हो गई। फिर के बाद जो है वो अगले दिन जो है वो लखनऊ वापस चलेंगे। लखनऊ में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कोई जर्मन वो एक्सपर्ट आया हुआ था संस्कृत के ऊपर। तो उसने जब लेक्चर दिया तो उसके लेक्चर में कुछ एक पार्ट ऐसा था जो मेरा उनका जो डिस्कशन हुआ था वो उससे कनेक्टेड था। तो हम्म। उन्होंने फोन करके मेरे गाइड को बोला कि भैया वो जो लड़का जिसको आपने मिलवाया था कल, तो ये उस लड़के को ना ये बोलना कि जो वो काम कर रहा है वो काम करता रहे, उसे पीछे ना हटे, उसके काम में हम आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूट करेंगे, अभी हम कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जिस तरीके के सवाल कर रहा है उस तरीके के सवाल जो है हम कर भी नहीं पा रहे। ऐसे हम्म। करके उन्होंने आंसर कर दिया। तो वहां पर जब डिस्कशन और बहस हुई थी तो वो बहस क्या हुई कि आज जैसे मैंने बोला कि जो सूक्ष्म को स्थूल करे वह स्त्रीलिंग है। हम्म। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपकी परिभाषा किस आधार पर है, कोई ग्रंथ में लिखा हुआ पढ़ा आपने, कहाँ से लेकर आए ये परिभाषा आप। तो मैंने हम्म। बोला कि मैडम परिभाषा तो परिभाषा है, ग्रंथ के लिखने से तो वैलिडेशन होता है, ऐसा थोड़ी है। पर जिस शक्ति ने मुझे जो है ये परिभाषा बताई है वो शक्ति मुझे ग्रंथ भी बताएगी। और हम्म। ये वाली बात बोल के मैं रात को वहां से उठकर आ गया। अगले दिन हम्म। सुबह मैं अपनी किताबें छान रहा था, उसमें मुझे शारदा तिलक मिली। और शारदा तिलक के शुरुआत में ही एक जगह लिखा था, जो स्थूल का फल प्रदान करे वह शारदा है। हम्म। और मेरा आंसर मुझे मिल गया। मैंने तुरंत उन्हें फोन करा और बता दिया कि भाई ये जो है शारदा तिलक में इस पेज पे इस जगह लिखा हुआ है कि जो स्थूल का फल प्रदान करे वह शारदा है। तो अंकल तो खुश हो ही गए जो गाइड थे मेरे। और वो जो मैडम थी तब उन्होंने बोला कि उसको बोलना कि वो अपना काम करते रहे, और ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो प्रक्रियाओं में प्रश्न करने से और उसके स्ट्रक्चर को पकड़ने से फिनोमिनल एनर्जीज रिलीज होती है। इसलिए भले ही ये सुधाकर मालवीय ने लिखा हो, बट उसके बाद मुझे बैक टू बैक एक एक शक्ति जो है इसी तरीके से वो पता चलती गई, और उसके मैंने बीज मंत्र बना के उसके प्रयोग को जागृत करने की प्रयास है। तो जैसे इसमें आग्नेयास्त्र या ब्रह्मास्त्र के तौर पे वो प्रक्रियाएं दे रखी हैं, दिनास्त्र और कृत्यास्त्र दे रखे हैं, ये मुझे सारे पता चले, इनके बीज मंत्र पता चले, इनके प्रयोग और एस्पेक्ट पता चले। और बड़े पॉजिटिव तो उसमें मतलब कि इन जो चीजें मुझे पता चली वो किसी भी तरीके से मिसयूज हो ही नहीं सकती। हम्म। मान लीजिए कोई आदमी को कृत्यास्त्र पता चल गया तो वो मेरे घर पर ही कृत्यास्त्र चलाना शुरू कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। वो जब भी कृत्यास्त्र प्रयोग करेगा किसी के उपकार और भले के लिए ही कर सकता है, मिसयूज नहीं हो सकता अस्त्र। अस्त्र के अंदर ये इंटेलिजेंस है कि वो किसी भी स्थिति में मिसयूज नहीं हो सकती, चाहे आप कितना ही नेगेटिव चिंतन कर लो। ये तो सही है, बिकॉज ब्रह्मास्त्र इज रिलेटेड टू बगलामुखी ना, बगलामुखी साधना जो करते हैं वो ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं बेसिकली। राइट। तो ये वाला पार्ट हम कल करेंगे। ठीक।